माई पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान का खित्ते में असर रसूख बढ़ रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका, भारत और खित्ते के तमाम ममालिक के लिए अफगानिस्तान में असर रसूख रखना बहुत अहम है। अब की बार पाकिस्तान ने यहाँ तवक्को से ज्यादा असर रसूख हासिल कर लिया है। इमरान खान की शख्सियत पूरी दुनिया के लिए अमूमन, जबकि मुसलमानों के लिए खसूसन कशिश रखती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान से गहरा ताल्लुक है। उनका मौजूदा दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे को लेकर अफगानिस्तान में बहुत जोशो खरोश पाया गया। काबुल में सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ। लोग जत्थों की शक्ल में काबुल पहुंच गए। खान के इस्तकबाल के लिए पूरा मुल्क तैयारी करता रहा, जबकि जगह जगह पाकिस्तान के परचम लहरा दिए गए। ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान का कोई पुराना मसीहा आ रहा है। ऐसा लगता था कि इनका कोई ऐसा लीडर आया है। लोगों की मोहब्बत दीदनी थी। हर जुबान पर खान के चर्चे थे। ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 2 रोजा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान है। काबुल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदारती महल आने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ये पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा इस्तकबाल था, जिसने भारत समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम कर दी। भारत और अमेरिका को अफगानिस्तान अपने हाथ से जाता दिखाई दिया। अशरफ गनी ने खुद इमरान खान की तारीफ की और खुद इस्तकबाल किया। ये वही अशरफ गनी है जिन्होंने कुछ अरसा कबल भारत में बैठकर मोदी की अम्मा पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था और अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ा था। मगर आज हालात यकसर बदल चुके हैं। अफगानिस्तान जान चुका है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान ने करना है, लिहाजा अब भारत को साइड लाइन किया जा रहा है। भारतीय मीडिया की चीखें इसीलिए बुलंद हो रही हैं। 9/11 के बाद से अब तक इंडिया ने अफगानिस्तान में 139 अरब इंडियन रुपए की सरमायाकारी की। अफगान पार्लियामेंट इमारत तक तामीर करके दी। सलमा डैम के तामीर के लिए अपने 700 इंजीनियर भेज दिए। मजार शरीफ, हेरात, जलालाबाद और कंधार समेत मुतअद्दिद इलाकों में अपने कौंसल खाने खोल दिए। मकसद एक ही था कि किसी तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान के असर रसूख को खत्म करके खित्ते का चौधरी बने। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर सरप्राइज दिया और समझाया कि काबुल का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। चुनाचे आज इंडिया के लिए हसरत का दिन है, इसलिए कि इनकी 20 साला इन्वेस्टमेंट दरियाए काबुल में डूब चुकी है। इंडिया, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और बलोच अक्सरियत पसंद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की अहम वजूहात समझे जाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की हिमायत का इल्जाम लगाता है, जबकि पाकिस्तान तहरीके तालिबान के तमाम हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालता है और कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तानी तालिबान और बलोच अक्सरियत पसंदों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ममालिक में दहशत गर्दी के लगभग हर वाक़े के बाद इल्जाम एक दूसरे पर उनकी सरजमीन के इस्तेमाल का लगाया जाता है। पाकिस्तान का ये भी इल्जाम है कि हाल ही में पाकिस्तान में बनने वाली सियासी तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पीछे भी अफगान हुकूमत और इंडिया का हाथ है। और जब अफगान सदर अशरफ गनी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हक में समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस तहरीक के हक में ट्वीट्स की, तो पाकिस्तान ने इस पर भी शदीद एहतजाज किया था और इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया था। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि भारत को यहाँ से निकाल बाहर करे। दौरे का बुनियादी मकसद ही यही है। जब भारत को अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी का अफगानिस्तान में हिस्सा बनाया गया, तो उस वक्त भारत बहुत खुश था। भारत की खुशी की वजह ये थी कि उसे पाकिस्तान को डुबोना था और डुबोने के लिए दुनिया की नाम नेहाद सुपर पावर की मदद भी हासिल थी। अमेरिका की जानिब से भारत को अफगानिस्तान बुलाने के इकदाम से साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत और अपने दरमियान रख कर तबाह बर्बाद करना चाहता है, पाकिस्तान के अमन को तोड़ना चाहता है। जैसे ही भारत का अफगानिस्तान में असर रसूख बढ़ा, हमें इस मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा दिखाई दिया। साथ में सिफारती सतह पर भी भारत ये राग अलापने लगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसके अपने मुल्क में तो दहशतगर्दी जारी है, लेकिन उस दहशतगर्दी से मुतासिर उसके पड़ोसी ममालिक भी हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान पर मुआशी और सिफारती पाबंदियां आयद की जाएं। हमारे मुल्क में एक कठपुतली हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को इन मामलात में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसी नुकसान की बदौलत हमारे दुश्मन मुल्क भारत को अपनी कामयाबी दिखाई देने लगी और एक वक्त ऐसा आन पहुंचा जिसमें भारत डंके की चोट पर कहता फिर रहा था कि हमने आज पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया है। आज दुनिया ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय बयानियों को तस्लीम कर लिया है, लेकिन भारत को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रॉक्सी वार में जो अपने मुफादात को अच्छे अंदाज में निकालना जानता हो, फतह उसके कदम चूमती है और मुफादात की जंग पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता।
हालात वक्त के मुताबिक अमेरिका के बेशतर मुफादात पाकिस्तान के साथ चल कर ही हासिल हो सकते हैं और इसी का आज पाकिस्तान ने खूब फायदा उठाया है। हमने भारत के तमाम इल्जामात को अपने अमली इक़दामात से मुस्तरद किया। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी। न सिर्फ अपने मुल्क को इस नासूर से पाक किया बल्कि खित्ते को भी इस आग में जलने से बचाया। अपने मुल्क को मुआशी दहशत गर्दों से भी पाक किया। एक तरफ दुश्मन हमारे मुल्क और खित्ते के अमन से खेल रहा था, दूसरी तरफ ये मुआशी दहशत गर्द हमारे मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे थे। हर तरफ दुश्मन की सहूलतकारी सरअंजाम दे रहे थे। तीसरा, सिफारती सतह पर इस जंग के खिलाफ अपनी कामयाबियों को दुनिया के सामने रखा और अमेरिका को भी बावर कराया कि अगर अमेरिका इस खित्ते में अपनी भलाई के साथ मुफादात हासिल करना चाहता है तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन है। इस सारे सफर में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से हर मामले में टांग अड़ाई गई, लेकिन अल्लाह की मदद और हुक्म से हम नहीं रुके और पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम खित्ते के अमन की खातिर आगे बढ़ते चले गए। आज वो वक्त आ गया है कि दुनिया ने भारत के बजाय पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया है। आज अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है। आज पाकिस्तान के बजाय भारत को दुनिया में जलालत के साथ तन्हाई का सामना है। इस वक्त भारत मुसलसल सिफारती मैदान में भी पाकिस्तान से भाग रहा है। भारत की मईशत बैठ चुकी है और आज भारत को एक दहशत गर्द मुल्क करार दिया गया है। दुनिया मान चुकी है कि आज भारत पर आलमी दहशत गर्द नरेंद्र मोदी का कब्जा हो चुका है। आज भारत के एटमी हसासे भी गैर महफूज हो चुके हैं। भारत की आज वो तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं जिनसे पाकिस्तान मुखालिफ धंधे चलते थे। अब सूरत हाल में ये जोहरी तब्दीली आ चुकी है कि अब दुनिया एक कुतबी नहीं रही बल्कि दो कुतबी हो चुकी है। सो पाकिस्तान भी इन हालात में नई पॉलिसी के साथ मैदान में उतरा है जिसके लिए वाज़े तौर पर भारत तैयार न था। भारत इस तमाम अरसे में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता रहा जो मीडिया प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वार पे मबनी था। गो के पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद ग्रोहों को पैदा करने और दहशत गर्दी में इनकी सरपरस्ती करने की हार्ड पावर के इस्तेमाल की पॉलिसी भी भारत ने अपनाई रखी, लेकिन वो नाकाम रही जिसके बायस मीडिया वार में भारत की कामयाबी कोई नताइज बरामद न कर सकी। अब पाकिस्तानी जवाबी पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। सॉफ्ट पावर में अपनी कमजोरी का पाकिस्तान ने हल ये निकाला है कि भारतीय रियासत की दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के अदालती मयार के सबूत अहम ममालिक के सिफारत खानों को फराहम करने के साथ यकीनन पाकिस्तान इनको सलामती कौंसिल और दीगर फॉर्म्स FATF वगैरह में भी उठाएगा। इसमें मीडिया की सॉफ्ट पावर के बरक्स अखराजात बहुत ही कम आएंगे लेकिन नताइज तकरीबन बराबर ही निकलेंगे बल्कि ज्यादा बेहतर। लेकिन इस सॉफ्ट पावर के पीछे जो हार्ड पावर मौजूद है वो प्रॉक्सी वॉर से कहीं ज्यादा मोहलिक है जो फुल फ्लेज रिवायती जंग की धमकी है। दूसरे लफ्जों में ये क्लासिकल पॉलिसी है जो खुले मैदान की जंग से पहले सिफारती सतह पे मैदान हमवार करने की है। मजमूई तौर पर स्ट्रेटजी में पाकिस्तान को बरतरी हासिल रही है। यक कुतबी दुनिया में गैर रिवायती कशमकश के माहौल में अगरचे पाकिस्तान कश्मीर आजाद न करा सका लेकिन भारतीय फौज के 1/3 को कामयाबी के साथ कश्मीर में इस तरह उलझाए रखा कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में दिफाई पोजीशन पे रहा। हत्ता के सुपर पावर की मदद और अपनी अस्करी ताकत के मिकदारी बरतरी के बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त हमला आवर न हो सका और प्रॉक्सी वॉर नतीजा खेज न हो सकी। अब जब हालात बदल चुके हैं तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को रिवायती जंग के मैदान में शिकस्त दे सके, क्योंकि इस सूरत हाल में चीन पाकिस्तान के साथ शरीक होगा, जबकि इंडिया अपनी पॉलिसी के उरूज के दौर में भी इस काबिल न हो सका कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट में इसका साथ देता। अब हर मैदान में भारत मार खा रहा है। आज भारत को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर साजिश को पाकिस्तान ने बड़े हौसले से झेला और नाकाम किया है। अब बारी तुम्हारी है। हमने भी अहद कर रखा है कि भारत की नाक जमीन पर न रगड़वाई तो हम भी पाकिस्तानी नहीं। आज दुनिया की नाम नेहाद सुपर पावर दुनिया को बेबस दिखाई दे रही है। बहुत जल्द इसके चेले भी पाकिस्तान के आगे नाक रगड़ते दिखाई देंगे इंशाल्लाह।